मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज मैं UPSI के लिए मूल विधि की एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसमें आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझेंगे भी और आपको बहुत अच्छे से याद भी होगा। और ये सीरीज़ मैं बहुत आराम से, बहुत धीरे धीरे और बहुत जल्दी ख़त्म करूँगा और ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आपने IPC इसके पहले पढ़ा है तब भी इस वीडियो को आप देखिए, और अगर आप अभी तक IPC का ना ही कोई क्लास अटेंड किए हैं, ना ही किसी बुक से देखे हैं, तो भी आप इस वीडियो को देखिए। दोस्तों, ये दोनों लोगों के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि मैं इस सीरीज़ में बिना एक भी पॉइंट छोड़े, जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है और बहुत ही मज़ेदार तरीके से बताऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों मूल विधि। तो सबसे पहले हम देखेंगे विधि। विधि यानी कि लॉ। तो लॉ क्या है दोस्तों? ऐसे नियमों का समूह है जिसमें किसी अपराध की परिभाषा और दंड आदि का प्रावधान है। क्या है दोस्तों? विधि ऐसे नियमों का समूह है जिसमें किसी अपराध की परिभाषा और दंड आदि का क्या है दोस्तों? प्रावधान है। और इसकी ज़रूरत समाज के निर्माण के लिए होती है। इसकी ज़रूरत किसके लिए होती है दोस्तों? समाज के निर्माण के लिए होती है। और दंड की परिभाषा IPC में परिभाषित है। तो दोस्तों, ये IPC क्या है? IPC का फुल फॉर्म होता है इंडियन पेनल कोड। अब इसके बाद हम देखेंगे कानून। तो कानून क्या है दोस्तों? अव्यवस्था को व्यवस्था में बदलना ही क्या है दोस्तों? कानून है। क्या है दोस्तों? कानून। अव्यवस्था को व्यवस्था में बदलना ही कानून है। और कानून मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है सिविल लॉ यानी कि दीवानी मामले वाले कानून, और एक होता है क्रिमिनल लॉ यानी कि आपराधिक मामले वाले कानून। तो ये जो सिविल लॉ होता है दोस्तों, इसमें कोई सज़ा नहीं सुनाई जाती है। जो दोषी होता है उसको सज़ा नहीं सुनाई जाती है, और उससे आर्थिक क्षतिपूर्ति कराई जाती है। जैसे कि मान लीजिए कोई एक पुरुष है और वो अपने पत्नी को तलाक देना चाह रहा है या दे रहा है, तो उसके एवज में उसको कुछ धनराशि देनी पड़ती है। तो ये जो मामला चलता है तलाक वगैरह वाला, ये आपके सिविल लॉ में यानी कि दीवानी में चलता है। और ये जो क्रिमिनल लॉ होता है, इसमें बाकायदा अपराधी को सज़ा होती है। तो इसमें आपके हत्या, बलात्कार, डकैती वगैरह के मामले आते हैं। अब इसके बाद हम चलेंगे दोस्तों कि अपराध क्या है। तो अपराध वह क्रिया है जिससे समाज को क्या पहुँचे? क्षति पहुँचे। क्या है दोस्तों अपराध? अपराध वह क्रिया है कि जिससे क्या हो? समाज को क्षति पहुँचे। और अपराध के लिए आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं दोस्तों? तो अपराध के लिए आवश्यक तत्व 4 हैं मुख्यतः। पहला, उसमें अपराध को करने के लिए मानव होना चाहिए, और मानव के दिमाग में कुछ ऐसी प्लानिंग हो जिससे वो अपराध करें, यानी कि आपराधिक मन स्थिति या दुराशय। और थर्ड वाला क्या है? योजना कार्यान्वयन, मतलब जो उसके दिमाग में विचार आया उस पर उसने क्या कर दिया? क्रिया कर दिया, यानी कि कार्यान्वयन कर दिया। जैसे कि मान लीजिए एक आदमी है और वो अपने पड़ोसी को मारना चाह रहा है, और अगली सुबह जाके क्या कर देता है? अपने पड़ोसी को मार भी देता है। और मारने के बाद क्या होता है दोस्तों कि उसके पड़ोसी का क्या हो जाता है? सिर फट जाता है, हाथ टूट जाता है, पैर टूट जाता है, यानी कि क्षति हो जाती है। तो इस सभी चीज़ को मिला के क्या बनता है? अपराध बनता है। और यहाँ से प्रश्न भी आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। जो 2016 में वैकेंसी आई थी UPSI की, यहाँ से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न बने थे। और प्रश्न कुछ इस तरह से था कि निम्न में से कौन सा आपराधिक तत्व नहीं है? तो 3 ये दिए हुए थे। पहला था ये मानव, और दूसरा था मन स्थिति या दुराशय, और तीसरा क्या था? क्षति था। और चौथा कुछ और दिया था, योजना कार्यान्वयन ना देके कुछ और दिया था। तो जिन लोगों को ये पता था उन लोगों ने सही किया, बाकी लोग इसको गलत करके चले आए। अब इसके बाद हम देखेंगे दोस्तों कि अपराध के प्रकार। तो अपराध मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक संज्ञेय अपराध और एक होता है दोस्तों असंज्ञेय अपराध। संज्ञेय अपराध वे अपराध होते हैं जिनके लिए कम से कम 3 साल की सज़ा सुनाई जाती है। और संज्ञेय अपराध के अपराधी को पुलिस बिना किसी वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन जो ये असंज्ञेय अपराध है,
इसके अपराधी को गिरफ्तार करने के लिए दोस्तों पुलिस को वारंट की आवश्यकता होती है। अब इसके बाद हम ये चीज़ें ख़त्म करने के बाद चलेंगे सीधे आईपीसी पे। तो दोस्तों आईपीसी का बिल ब्रिटिश संसद में 6 अक्टूबर, कितने अक्टूबर, 6 अक्टूबर को पेश किया गया और आईपीसी 1 जनवरी 1862 को भारत में लागू हुआ, सिवाय जम्मू एंड कश्मीर के। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है कि संपूर्ण भारत में जम्मू और कश्मीर को छोड़ के आईपीसी कब लागू हुआ। तो कब लागू हुआ दोस्तों, 1 जनवरी 1862 को। और ये भी प्रश्न बन सकता है कि 1 जनवरी 1862 को आईपीसी किन 2 राज्यों को छोड़कर पूरे भारत में लागू हुआ। तो वो 2 राज्य कौन कौन से थे दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर। और आईपीसी का दूसरा नाम है दोस्तों ताज-ए-हिंद। तो आई थिंक मैं ये मानता हूँ कि इससे पहले, चाहे आप किसी टीचर से पढ़े होंगे, चाहे आप यूट्यूब पे वीडियो देखे होंगे, तो आईपीसी का दूसरा नाम किसी भी टीचर ने नहीं बताया होगा। अब इसके बाद हम चलते हैं दोस्तों, आईपीसी 31 अक्टूबर 2019 से संपूर्ण भारत में लागू हुआ। जब जम्मू एंड कश्मीर से 370 हटा दिया गया तो आईपीसी संपूर्ण भारत में क्या हो गया दोस्तों, लागू हो गया। और आईपीसी के पहले जम्मू एंड कश्मीर में आरपीसी, रणबीर पैनल कोड लागू होता था। ये जो रणबीर नाम है ये एक राजा का नाम था और जिनका पूरा नाम था रणवीर सिंह। तो इन्होंने अपना अलग से नियम कानून बनाया था, तो वही जम्मू कश्मीर में लागू होता था। अब इसके बाद देखेंगे दोस्तों कि आईपीसी में कुल कितने अध्याय हैं। तो आईपीसी में दोस्तों कुल 23 अध्याय हैं और कुल धाराएं कितनी हैं, 511 धाराएं हैं। जिसमें सबसे बड़ा अध्याय कौन सा है, अध्याय 17 है, और सबसे छोटा अध्याय कौन सा है, 23 है, जिसमें सिर्फ एक ही धारा है 511। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हमने कितने मज़ेदार तरीके से और कितनी आसानी से इन चीज़ों को देखा और समझा। तो दोस्तों मेरा विश्वास करिए कि अगर आप इसी तरह से डेली मेरा वीडियो देखेंगे तो एग्ज़ाम आते आते आपको मैक्सिमम धाराएं याद हो जाएंगी। और मैं उन धाराओं को आपको बताऊंगा कि जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फिलहाल डरने और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जब तक आपके एग्ज़ाम की डेट आती है तब तक आप मेरे साथ इन धाराओं को याद करिए और आपको 100% ये धाराएं याद हो जाएंगी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर इस तरह की और भी वीडियो देखनी है, इस हमारे सीरीज़ से जुड़ना है दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अगर पसंद आती है तो इसको लाइक करिए। और भी अगर आपके दोस्त हैं जो कि यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं या कर रही हैं, तो उनके पास हमारे ये वीडियो शेयर भी कर दीजिए। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, नमस्कार।